सच्चाई बहन जी। बहन जी देखो, ठीक है, आदमी बेचारा मेहनत करता है, पाई पाई जोड़ता है, अपना घर बनाता है। और जब उसकी चीज़ों को नाजायज़ तरीके से कोई हड़पने का प्रयास करता है तो दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, आत्मा पे चोट भी लगती है, दिल भी दुखता है। हर संभव आदमी अपनी उन वस्तुओं को बचाने का प्रयास भी करता है। लेकिन बहन, हम आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं। हमारी जो गिनती है संत रामपाल जी के भक्तों की, वो जगत वालों से अलग है। आपका देवर ऐसा कर सकता है, आपके साथ और कोई ऐसा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि उनकी वृत्ति तो बहन जी वो कौवे वाली है। गधे की पीठ पे बैठ के अपना पेट भरना, उसका मांस नोचना, दूसरे के दुख तकलीफों से उन्हें कोई जो है दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भगत हैं बहन जी, हमें परमात्मा ने जो पाठ पढ़ाया है, हमने आज नहीं तो कल उस पाठ पे चलना पड़ेगा कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत हैं और ठगे दुख होय। ये भगवान की वाणी है। भगत को अगर कोई ठगेगा भी तो अंत में भगत सुखी होगा। क्योंकि हम किसी ऐरे गहरे के बच्चे नहीं हैं, हम जगत सेठ के बच्चे हैं, सांवड़ सा सेठ के बच्चे हैं। परमात्मा एक सेकंड में क्या नहीं कर दे बंदे छोड़। जब सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण जी से मिलने चले गए थे और घर पे खाने को दाना भी नहीं था, बच्चे भूखे थे, तो पीछे से भगवान ने एक सेठ साहूकार का रूप बनाया, बैलगाड़ी में सामान भरा और सुदामा जी के घर पे छोड़ के आ गए। और सुदामा जब वापस आया सुदामापुरी से, तो वापस आया तो देखा वहां तो महल बने हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे थे बच्चों ने, धन धान्य से भरा हुआ पूरा सिस्टम। तो बहन जी हम समर्थ के बच्चे हैं। ये लीला तो परमात्मा चुटकियों में कर दे, चुटकियों में। लेकिन वर्तमान में परमात्मा ने हमारे को पार करना है, सतलोक में भेजना है। इसलिए परमात्मा ये सीधे सीधे चमत्कार ना करके और गुप्त रूप में परमात्मा अपने बच्चों के सारे काम कर रहे हैं। आप और हमें गुरुदेव महसूस भी नहीं होने दे रहे। क्योंकि हमारा तो केवल भक्ति वाले संस्कार तो अच्छे हैं कि युगों युगों से हम परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं। लेकिन बाकी सांसारिक सुख सुविधाओं वाले हमारे जो संस्कार हैं बहन जी, वो बहुत ही कमजोर हैं। इसलिए परमात्मा गुप्त रूप में हमारे सारे काम सारते हैं। परमात्मा कहते हैं गुप्त रूप में सब काम सार दे जो भी विपदा आन पड़े। हमें तो पता भी नहीं चलने देते परमात्मा, इतने हमारे साथी हैं। तो बहन जी आपके देवर हैं, आपके साथ में छल कपट कर रहे हैं, धोखाधड़ी से जमीन भी ज्यादा ले ली, उनका बंटवारा भी हो गया, फिर भी बीच बीच में आके छोटा मोटा सामान की डिमांड करते हैं और चीज़ की डिमांड करते हैं। आप कहती हैं कि मेरे को दुख होता है, तकलीफ होती है, मेरे पति अनुपदेशी हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, ले जाने दो, ले जाने दो, सब देख लेंगे। तो बहन जी थोड़ा सा ज्ञान आधार से अगर विचार करें तो आपके पति अनुपदेशी हैं, लेकिन उनमें जो धैर्य और संतोष परमात्मा ने दे रखा है वो आपसे कहीं ज्यादा है। जबकि ये गुण तो आपके अंदर होने चाहिए थे, धैर्य और संतोष के। तो कि मेरा कौन क्या ले जाएगा, मेरा है क्या जो ले जाएगा। भाई अगर हमारा है तो क्या हम साथ लेके जाएंगे बहन जी? क्या हम साथ लेकर आए थे? ये मिट्टी से बनी हुई चीजें हैं, ये मिट्टी से बनी हुई चीजें हैं। इनको लोगों ने गोल मटोल बना के इनके ऊपर बढ़िया बढ़िया जो है सुंदर चित्रकारी करके, लोहा वगैरह मोड़ मार के, पंखे बना के, कूलर एसी बना के काल ने हमारे को भ्रमित कर रखा है। ना हम लाए थे, ना हम लेकर जाएंगे। और इन चीजों को जोड़ने में हमने अपना जो समय और पैसा बर्बाद किया है, वो भी हमारा बहन जी एक प्रकार से नुकसान ही हुआ है। और फिर ये परीक्षा होती है बहन जी भगत की। देखो, भक्ति मार्ग में आने के बाद में भगत की परीक्षा शुरू होती है। परमात्मा भगत को ज्ञान देता है, सारी चीजें बताता है। फिर परमात्मा ये भी तो चेक करेगा ना कि ये ज्ञान को अपने अंदर समा रहा है नहीं समा रहा है। कल को जब इसके सामने ऐसी विषम कोई परिस्थितियां प्रकट होंगी तो उस समय ये ऐसे रोएगा धोएगा, या फिर कोई ज्ञान को आधार भी बनाएगा, कोई धैर्य भी रखेगा। तो भगत की परमात्मा परीक्षा लेगा बहन जी, रह रहकर उसको चोट मरवाएगा। वो चोट चाहे रिश्तेदारों के माध्यम से मरवाओ, चाहे अपने देवर या देवरानी के माध्यम से मरवाओ, चाहे अपने पति या पत्नी के माध्यम से, परमात्मा किसी न किसी को निमित्त बना के भगत की परीक्षा लेगा। तो बहन जी नंगे आए थे नंगे जाएंगे। और जब आवश्यकता होगी वास्तव में हमें किसी चीज की, तो क्या परमात्मा अपने भगत के घर में कोई कमी छोड़ेगा क्या? यदि वो भगत है तो, यदि अपने गुरु को भगवान मानता है तो, उसकी मर्यादाओं में चल के भक्ति कर रहा है तो। बाकी बहन जी परीक्षा तो भगवान लेगा। आपका तो क्या ले गया बहन जी वो? एक आध बीघा जमीन फालतू ले गया होगा,
कोई टीवी कूलर ले गया होगा, गहना वगैरह ले गया होगा, क्या ले गया। सदना ने तो नाम भी नहीं लिया था, उससे पहले भगवान ने उसके दोनों हाथ ले लिए थे, उसके दोनों हाथ काट लिए थे, फिर भी सदना ने भगवान को दोष नहीं दिया। ये कहा कि भाई मैं नीच आदमी हूँ, मेरे कर्म ही ऐसे हैं। तो बहन जी हम तो भगत हैं, हमने तो बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा यहाँ यहाँ पर। और ये परीक्षाएं होती हैं बहन जी, ज्ञान आधार से आपने विचार करना पड़ेगा। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता निपुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब बारह बाटा। आज हम जितने भी रिश्तेदार रूप में एक दूसरे के संपर्क में है ना, बेटा बेटी, माँ बाप, रिश्तेदार, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सास ससुर, ये कौन है? परमात्मा ने क्या बताया कि ये पिछले जन्म के हमारे ये शत्रु हैं। या तो हमने किसी के साथ बहुत ही बुरा कर रखा है, जो वर्तमान में हमारे रिश्तेदार के रूप में आके हमारा वो बुरा करेगा, दुखी करेगा, परेशान करेगा, अपना बदला लेगा। या हमने किसी के साथ पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर रखा है, तो परमात्मा कोई नेक संतान देगा, नेक देवर देगा, नेक देवरानी देगा, नेक सास ससुर देगा, तो वो हमें दुखी नहीं करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे हमारा। तो ये हमारे जो ऋण संबंधी है ना, हमारे जो परिवार में रिश्तेदारों में जो होते हैं, हमारे जो रिश्ते नातेदार, ये हमारी बहन जी ये शत्रु होते हैं पिछले जन्म के। और अब हम भगवान की शरण में आ गए। तो बहन जी आपके साथ में होना तो बहुत ही ज्यादा बुरा था। ये आपका जो बंटवारा वगैरह हुआ है, और उसके बावजूद भी वो और चीजों की डिमांड कर रहे हैं, आप लोगों को दुखी कर रहे हैं। तो बहन जी होना तो मामला कुछ और ही था, ये लड़ाई झगड़ा होना था, एक आधा आदमी कोई मर भी जाना था, कोई केस मुकदमे भी होने थे। लेकिन हम भगवान की शरण में आ गए, तो परमात्मा ने गुप्त रूप में हमारे जो संकट थे वो परमात्मा ने हल्के कर दिए, वो टाल दिए। क्योंकि हमारे संस्कार केवल भगवान काट सकता है, दूसरा कोई नहीं काट सकता, और भगवान स्वयं सतगुरु रामपाल जी हैं। तो बहन जी फिर भी अगर ये लोग डिमांड कर रहे हैं आपसे, बंटवारा होने के बाद भी अगर नाजायज डिमांड आपके देवर देवरानी यदि कर रहे हैं, तो आप ये समझ लेना कि ये डिमांड उन्होंने, यदि आप परमात्मा की शरण में नहीं होते, तो आप लोगों को, आपको और आपके पति को मार मार के लेना था इन्होंने, मार मार के हाथ पैर तोड़ के लेना था इन्होंने। जो परमात्मा वैसे ही जो है बल्कि इनको दिलवा रहे हैं। तो दोनों स्थिति में आपने संतोष करना पड़ेगा। अगर वो नाजायज तरीके से ले रहे हैं, तो एक तरीका तो आपने ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो है बल्कि अपने वो जो है वो कर्म फोड़ रहे हैं, ये जो है अपने वो कर्म फोड़ रहे हैं, और भाई इनको इनके कर्म फोड़ने दो। हमें तो हमारे गुरु जी की जो शिक्षा है उसी पे चलना है कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। कि मेरा भगत को अगर कोई ठग भी लेगा झूठ छल कपट करके, हैं, तो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा भगत का वो क्या ठग लेगा, मेरे भगत की भक्ति नहीं ठग सकता, मेरे भगत की श्वासें नहीं ठग सकता, कुछ नहीं ठग सकता। वो सांसारिक संपत्ति है तो मिट्टी है, ये तो परमात्मा एक सेकंड में भर दे। 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने भीख में दे रखे हैं इस भिखारी को। तो ये बहन जी ये कोई ठगना नहीं है। अगर अब जैसे अपनी अपने 24-25 लाख की टाटा सफारी गाड़ी मैनेजमेंट वाले चोर के ले गए, ठग के ले गए, बताओ हम कभी रोए? कभी हमने कभी किसी को कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। एक बार संगत को बता दिया भाई ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि संगत के पैसे से आई थी। उसके बाद आपने कभी जिक्र सुना कभी मेरे मुंह से बहन जी? आपका तो कोई टीवी कूलर पंखा लेके जा रहा होगा देवर, यहाँ तो 24 लाख की गाड़ी ले गया बहन जी, लेकिन फिर भी हमने जो है कुछ नहीं कहा। तो मालिक कहते हैं कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, आप ठगाई सुख होते हैं और ठगे दुख होए। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बहन जी। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि ये जो है हमारे पिछले बहन जी मतलब जो है मतलब कि ये ऋण संबंधी हैं। क्या पता हमने पिछले जन्म में इनको बहुत ज्यादा जो है मतलब कि बुरा कर रखा है। आज जो आपका देवर है, जो आपको दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, नाजायज तरीके से सामान ले रहे हैं, बहन जी आप तो केवल इसी जीवन को देख रही हो, आप तो केवल वर्तमान जीवन को जो है वो देख रही हो। क्या पता आपने पिछले किसी जन्म में उसी देवर को उसका बाप बन के, माँ बन के, भाई बन के, उसका पति बन के, या उसका देवर बन के, न जाने आपके उसके साथ में कितने नाजायज कुकर्म कर रखे हैं, कितना नाजायज आपने उनको दुखी कर रखा होगा, बेचारों को रो रो के उन्होंने अपना टाइम पास किया होगा। तो बहन जी अदला बदला तो है ना। तेल तो देखो बहन जी तिलों से निकलेगा। ये अदले बदले तो भगवान अपने भक्तों से पूरा करवाएगा, उनकी भक्ति से पूरा करवाएगा। लेकिन हल्के में करवा रहा परमात्मा, ये शुक्र मनाओ गुरु जी का कि परमात्मा हल्के में टाल रहा है। तो हमने बहन जी दोनों ही स्थिति में, भगत के साथ अगर कोई नाजायज करता है, तो हमने दोनों ही स्थिति में सोचना पड़ेगा, और हमने अंत में संतोष करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा विवेक से काम लेना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं भगत यदि 5 गहने अपने ऊपर धारण नहीं करेगा तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा, हमेशा डगमग रहेगा, इसी जो है विरोध में और इन चीजों में चलता रहेगा। वो शील, संतोष, विवेक, दया और क्षमा,
ये 5 गहने हमने धारण करने पड़ेंगे। यदि 5 गहने हमने धारण कर लिए तो समय आने पे परमात्मा उनसे भी कीमती वस्तु हमारे घर में दे देगा। तो हमने ऐसी स्थिति में थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, हमने किसी को भी दोष नहीं देना है। थोड़ा हमने विवेक से काम लेना पड़ेगा, परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर कि भाई कोई पिछले कोई ऋण संबंध हैं, पूरे तो होंगे। मालिक ने क्या बताया एक सत्संग में कि एक हरलाल नाम का कोई जाट था, छुडानी गांव के पास का। और वो अपने बैल से सामान लाद के, जो है अपनी गाड़ी में 2 बैल थे उसके पास में, वो मंडी में जाया करता था सामान लाद के। तो एक बैल बड़ा निकम्मा था, चलता नहीं था, चलता चलता जो मतलब कि बैठ जाता था, खूब मारता था उसको, फिर भी नहीं चलता था। तो एक दिन वो गांव छुडानी से होके जा रहा था, तो वहीं पे आदरणीय जो गरीबदास जी थे वो अपने खेत पर वो नहा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि भाई ये किसान बैल को मार रहा है बहुत ज्यादा, और वो बैल बिल्कुल नीचे बैठ गए, वो घुटने टेक के। तो गरीबदास जी वहां गए, उन्होंने कहा भाई मार मत भाई बैल को, 2 मिनट रुक जा भाई। तो गरीबदास जी उस बैल के कान के पास जाके कुछ बोले। बोलने के बाद वो बैल तो तुरंत खड़ा हो गया। अब हरलाल जाट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, बाबा जी ने क्या इसके कान में कोई मंत्र फूंक दिया। तो उसके बाद बोला भाई जा, भाई भाई गाड़ी वाले अब तू जा, अब तुझे ये बैल दुखी नहीं करेगा, ये बढ़िया काम करेगा। वो चला गया, बिल्कुल बैल जो पहले वाले बैल से भी बढ़िया चले, बढ़िया काम करे, तुरंत बोलते खड़ा हो जाए। अब 2-4 दिन बाद फिर आना था उसको, वहीं से अपना जो सामान लेके जा रहा था। तो वहीं पे गरीबदास जी महाराज जी नहा रहे थे। तो हरलाल जी अपनी गाड़ी खड़ी करके उनके पास गए, उनके चरण लिए और कहा कि महाराज आप कौन है महाराज, आपने इस बैल को आपने क्या कर दिया महाराज, ये तो बैठता ही नहीं है, ये तो तुरंत खड़ा हो जाता है, पहले वाले से भी अच्छा काम कर रहा है। तो गरीबदास ने कहा कि भाई भाई आप एक बात बताओ, आपके घर में बोलो आज से 4-5 साल पहले कोई बाबा जी रहा करता था क्या? बोले हाँ जी, एक बाबा जी रहता था मेरे घर पे। बोले बहुत ही अच्छा था, और ये सोचकर मैंने उसको अपने घर के ऊपर एक मकान बनवा दिया और बढ़िया उसके खाने पीने की व्यवस्था कर दी कि भाई ये भक्ति करेगा, और ये भक्ति करेगा तो मेरे को भी थोड़ा बहुत कोई लाभ मिलेगा। तो बोले अब कहाँ है वो? बोले जी 4-5 साल पहले बोले वो शरीर छोड़ गया। बोले ये जो बैल है ना, ये वही बाबा जी है। और ये नालायक जो है भक्ति का करता था ढोंग ड्रामा, भक्ति वाक्ति थी नहीं इसके पास में। बढ़िया तेरे घर पे हलवे काजू किशमिश खाता था, और और दरवाजा बंद करके आराम से अपना जो हम की सोता था, और तुम सोचते थे कि वो भक्ति कर रहा है। अब मरने के बाद में ये बैल बन गया, क्योंकि इसने तेरा जो खाया था वो चुकाना तो भाई इसको पड़ेगा। अब ये बन गया बैल। अब इसकी तो वही आदत है बढ़िया हलवा खा के सोने की, है अब इसकी वही आदत है इसकी। इसको आता है जोर ये सामान जो है ढोने में। अब मैंने इसको बता दिया कि भाई देख भाई बाबा, ये अदला बदला है, ये तेरे को पूरा करना पड़ेगा। चाहे रो रो के कर ले, चाहे मार खा के कर ले, चाहे अपना फटाफट फटाफट काम करके कर ले, ये तो पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद उसके समझ में आ गई बैल के, और तुरंत अपना काम करने लग गया। अब उसके बाद क्या हुआ फिर उस फिर उस हरलाल के मन में ये दया पैदा हो गई कि ओहो हो, ये तो वही बाबा है। उसके बाद उस बैल को उसने अलग से बांध दिया, कभी काम में नहीं लिया, और बढ़िया उसको खाना खिलावे। समय आने पे बैल अपना जो है वो शरीर छोड़ गया। तो हमने बहन जी इस कहानी से ये समझना पड़ेगा कि आज यदि हमारा कोई रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति यदि हमें कोई दुखी कर रहा, हमारा बेटा बेटी सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी रिश्तेदार, कोई समाज का व्यक्ति कोई भी यदि हमें दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो या तो वो अपने कर्म फोड़ रहा है तो उसको फोड़ने दो। भगत के साथ कोई बुरा करेगा तो भगत का बुरा नहीं होगा, उसका ही समय आने पे होगा बुरा, क्योंकि भगत का रखवाला तो भगवान है। जैसे प्रहलाद के साथ में 84 प्रकार की यातनाएं उसके बाप ने दी, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में उसके बाप की दुर्गति हुई। मीरा के साथ में देख लो बहन जी, अंत में उसके देवर की दुर्गति हुई। और जितने भगत देख लो, लोगों ने उनको दुखी किया, उनको नाजायज उनको परेशान किया, अंत में वो कुत्ते वाली मौत मरे, लेकिन भगत का परमात्मा ने बाल बाका नहीं होने दिया। और भाई दूसरा तरीका, भाई वो हमारे ऋण संबंधी हैं, जैसे वो बैल और वो हरलाल जाट की जो कहानी है। तो भाई ये अपना अदला बदला है, ये तो बहन जी हमने पूरा करना पड़ेगा। हमने ना जाने इनको कितना दुखी कर रखा है, पिछले जन्म में क्या पता अपने अपने देवरों की कितनी बीघा जमीन खा रखी है, कितना इनका पैसा खा रखा आपने झूठ बोल के छल कपट करके। पिछले जन्म में ना जाने आपने इनके कितने जो गहने वगैरह हैं जो की वो झूठ साज बोल के आपने इनके बेच डाले थे। तो बहन जी ये पूरा करना पड़ेगा अदला बदला। परमात्मा कहते हैं बदला कहीं न जात है 3 लोक के माई। लेकिन हमें भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया, इतनी हमारे ऊपर दया हो गई कि हमारे जो पिछले संस्कार हैं धीरे धीरे परमात्मा उनको साफ कर रहा है। अब यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगी, जैसे हरलाल जाट ने किया, हरलाल जाट ने किया
अब उसके बाद क्या हुआ, वो हरलाल जाट ने फिर उस बैल को मारा नहीं उसको। फिर वो समझ गया कि ये मामला क्या है, ये तो कोई पिछले जन्म का भाई इसका कोई वो है वो संस्कार। फिर हरलाल जाट के मन में परमात्मा ने दया भर दी, उसने बैल को दोबारा काम में नहीं लिया, उसके प्रति सहानुभूति जो है वो पैदा हो गई। तो इसी प्रकार बहन जी, ये जो आपको जो ठग रहे हैं, चाहे वो नाजायज है या जायज है या जो भी है, वो अपने कर्म फोड़ने दो, ले जाने दो। क्या ले जाएंगे क्या नहीं ले जाएंगे, आवश्यक चीज की भाई, अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमें परमात्मा किसी चीज का अभाव नहीं रहने देगा घर में। और वो अपने कर्म फोड़ रहे हैं तो उनको फोड़ने दो। आप अगर हरलाल जाट की तरह अगर उनके प्रति अगर सहानुभूति रखोगी, अगर दया भाव रखोगी, आप उनको कुछ मत कहो, तो धीरे धीरे बहन जी परमात्मा उन आत्माओं को सेट कर देगा। उनको एक दिन जो है वो पछताना पड़ेगा, उनको उनको दुखी होना पड़ेगा, उनको उनके कर्म की जो है कोई मतलब मार पड़ेगी, कोई चोट पड़ेगी उनको, वो भयंकर रूप से या तो बीमार होंगे या किसी का एक्सीडेंट होगा, मतलब जो मर्जी हो। हमने सोचना नहीं है कि उनकी टांग टूटे, उनका एक्सीडेंट हो, उनके साथ जो है वो बुरा हो जाए, नहीं, हमने सोचना भी नहीं है। अगर हमने सोच लिया तो परमात्मा का ऑपरेशन जो है वो असफल हो जाएगा, फिर वही होगा जो होना था, फिर परमात्मा अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा बदलाव। तो वो जो कर्म कर रहे हैं भक्ति विधान अनुसार उनके साथ में क्या बनेगा वो तो हमें पता है। तो उनको बहन जी जो करना है वो करने दो, आप अपने भगवान की मर्यादा में चलो। अगर आप भगवान का भजन कर रही हो तो बहन जी भोजन आपको परमात्मा देगा, ये देगा जो पूरी दुनिया को दे रहा है, तो क्या अपने बच्चों को नहीं देगा, अपने भक्तों को नहीं देगा बहन जी। आप कम से कम जिस स्थिति में हो वो अपनी स्थिति देखो। आपके पास में 2 4 5 बीघा जमीन होगी, खुद का आपका मकान है, और थोड़े मोड़े आप टीवी फ्रिज कूलर बता रही हो, सब कुछ आपके पास में है। बच्चे आपके डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो आपके पास में अच्छा खासा मतलब धन भी होगा, आपके पास में पैसा भी होगा, है। कोई आटा चक्की की आवाज़ आ रही है आपकी ऑडियो में, तो कोई कोई चक्की वक्की भी चल रही होगी आपके घर पे, और भी कोई काम होगा छोटा मोटा। अरे आप अपने उन भगत भाई बहनों को देखो जिनके ना मकान है, ना जिनके जमीन है, ना जिनके घर में कोई कूलर है, ना टीवी है, ना फ्रिज है। बर्तन भी केवल उनके लिमिट के हैं कि पहले पहले बच्चे खा लेंगे, उसके बाद ही बेचारे माँ बाप खाते हैं। वो भी तो भक्ति कर रहे हैं बहन जी, वो भी तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हैं, जिनके घर पे छत नहीं है, बेचारे गर्मी में जो है मतलब कि कपड़े लगा लगा के ऊपर धूप में बेचारे सो रहे हैं, वो भी तो भगत हैं। हमने बहन जी अपने से नीचे वालों को देख के चलना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है अपने भगवान को देख के चलना पड़ेगा। अपने भगवान के पास में क्या है, जमीन है अपने गुरु जी के पास में नहीं है, मकान है अपने गुरु जी के नाम पे कोई नहीं है, कोई टीवी, कोई कूलर, कोई फ्रिज है अपने गुरु जी के पास जेल में नहीं है, कोई कोई जो है गहना वगैरह है अपने गुरु जी के पास में नहीं है। और तुम्हारा तो केवल तेरा देवर और तुम्हारा देवरानी जो है मतलब कि वो दुश्मन होंगे, इस भगवान के तो पूरी दुनिया दुश्मन बनी बैठी है। हर हिंदुस्तान का हर साधु संत महात्मा शंकराचार्य संत रामपाल जी का दुश्मन, हर राजनेता इनका दुश्मन, काल इनका दुश्मन, 33 करोड़ देवी देवता इनके दुश्मन है। इनको ना समझ पाने के कारण, इनको ना जो है पहचानने के कारण। तो हमने बहन जी अंत में अपने समर्थ भगवान के आश्रय रहना पड़ेगा। भगवान के आश्रित रहेंगे तो समय आने पे परमात्मा वो कर देगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो ऑडियो आती है कि घंटे की हिसार जेल से विशेष संदेश वाली, इनमें क्या कह रहे हैं गुरु जी कि बच्चों आने वाले समय में तुम्हारे को देख देख कर, तुम्हारे को मतलब तुम्हारे सुखों को देख देख कर दुनिया नाम लेगी। तुम्हारे घर में जो अकल्पनीय जो सुख होंगे, क्योंकि आज ये दुनिया में जो दिखाई दे रही है ना, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी महंगी महंगी ये कार कोठियों में, ये दुनिया तो आ जाएगी नीचे, ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि भक्ति नहीं है। भक्ति से सब कुछ होता है यहाँ। ये दुनिया सोचती है कि हम कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमने ये मकान कार कोठियां बना ली। नहीं, ये मेहनत और कार कोठियां भी जब उसके संस्कार में होती है, उसके पास अगर पिछले जन्म का भक्ति धन है तो ही मेहनत होती है। वैसा ही सिस्टम हो जाता है सेट सारा, वैसे नहीं होता ये। तो परमात्मा कहते हैं कि ये पाप और पुण्य के कारण यहाँ पे सब कुछ होता है। जब पुण्य होते हैं तो आदमी राजा भी बन जाता है, प्रधानमंत्री भी बन जाता है, सेठ भी बन जाता है, जमीन भी खरीद लेता है। और जब उस आदमी के जो पुण्य होते हैं वो समाप्त होते हैं, और जब उसके पाप कर्म उजागर होते हैं, तो वही प्रधानमंत्री हार जाता है, वही आदमी महलों में रहने वाला रोड पे आ जाता है। कोरोना में नहीं देखा आपने, फॉर्च्यूनर में चलने वाले आदमी मोटरसाइकिल पे आ गए हैं। अफगानिस्तान में लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ नहीं देखा एक वहाँ का एक वो एमपी जिसकी जिसकी वहाँ पे जो है करोड़ों की कोठियाँ थी, महंगी महंगी गाड़ियाँ थी, और जब अफगानिस्तान में जब वो लड़ाई छिड़ी तो एक अटैची और अपने 2 बच्चों को गोद में लेके अपनी बीवी को लेके हिंदुस्तान आ गया, छोड़ छाड़ के वहाँ सब कुछ है। तो बहन जी यहाँ कुछ नहीं है,
ये चीज जो हम देख रहे हैं ना, ये मकान, कार, कोठी, मैं आई जब मेरे पास में झोपड़ी थी, मेरे पति ने इनको पढ़ाया लिखाया, इनका मकान बनाया, इनको इस लायक बनाया, आज ये हमारी चीजों को ले रहे हैं तो हमें बड़ा दुख हो रहा है। बहन जी, ये दुख केवल अपनी अज्ञानता का है, अपनी अपनी छोटी सोच का दुख है ये। हम ना कुछ जोड़ सकते, ना कुछ जोड़ने के लायक, ना हम जोड़ने वाले। आपके पति को अगर कोई पैरालिसिस हो जाता, कोई लकवा मार जाता उसके बचपन में, तो ना तो वो खुद अपना पेट भर पाता, ना अपने भाइयों का पेट भर पाता, ना आपकी उसके साथ में शादी होती रोती, तो कौन सा फिर वो तीर मार लेते ऐसे आदमी के साथ में। तो ये जो भी कुछ होना जाना है, ये हमारे संस्कार के आधार से है। और जैसे हमारे संस्कार हैं बहन जी पिछले जन्मों के, वैसा ही होगा उसमें, चाहे हम रो लें, चाहे चीख लें, चाहे हम जो है वो चिल्ला लें। चलो आज तो आपको ये लग रहा है कि मेरा देवर लेके जा रहा है, इसलिए आप दुखी हैं कि वो भी ले गया, वो भी ले गया। कल को बहन जी भूकंप आ गया, और भूकंप में आपका मकान भी जमीन में चला गया, आपका टीवी, कूलर, पंखा, आपके पति, बच्चे सब जमीन में चले गए, फिर क्या करोगी बहन जी? फिर किसको दोष दोगी? दे, भाई फिर अपने देवर को दोष दोगी या देवरानी को दोष दोगी? क्या कहोगी? तो बहन जी, आप तो ये सोचो कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, नंगी आई थी नंगी जाऊंगी, मेरा तो मेरा भगवान है, ये भक्ति है मेरी। अब परमात्मा सत्संग में बार बार कहते हैं बहन जी, इस भगवान और इस भगवान के नाम के बिना, मतलब भगवान भी नहीं, केवल नाम, क्योंकि नाम ही भगवान है, नाम ही हमारा गुरु है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। मालिक कहते हैं ना कि शब्द गुरु चित चेला रे। तो जो शब्द हमें जो दे दिया गुरु जी ने, जो मंत्र दे दिया, जो सत्संग दे दिया, जो ज्ञान दे दिया, वो ही हमारा जो है वो गुरु है। बाकी हमारे गुरु का कोई अड़मास का शरीर नहीं है। जो संत रामपाल जी हमें जो दिखाई देते हैं 6.5 फुट के, ये बहन जी खाली दिखाई दे रहे हैं। जैसे टीवी में आदमी दिखाई देता है 6.5 7 फुट का, जब हॉल में जो जाते हैं लोग फिल्में देखने, तो उस हॉल के अंदर वो पर्दे में, वो कपड़े का पर्दा होता है, उसके पीछे दीवार होती है और कुछ नहीं होता। और उस पर्दे में हमारे को ट्रेन और रेलगाड़ी और बड़े बड़े आदमी और बड़े बड़े कार कोठियां दिखाई देती हैं, लेकिन होती है क्या बहन जी? वो आंखों का धोखा होता है, कुछ नहीं होता वो। तो इसी प्रकार जो सतगुरु रामपाल जी हैं, ये दुनिया को दिखाई दे रहे हैं आड़मास वाले, लेकिन ये आड़मास वाले नहीं है, पूर्ण परमात्मा है, इनका नूरी शरीर है। तो ये केवल शब्द अपना है बहन जी। शब्द रूप में जो है सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने साथ में रहेंगे, और शब्द से हमारे सारे काम बनेंगे। शब्द रूप में परमात्मा हमें सतलोक लेकर जाएगा। शब्द की भक्ति से ही हमारी जो है भक्ति सफल होगी। ठीक है, हम जो आरती करते हैं वो भी शब्द है, जो मंत्र जाप करते हैं वो भी शब्द हैं। हम परमात्मा को जो मानते हैं, जो मतलब भाई अपने मतलब गुरुदेव के रूप में, वो भी एक शब्द है। और हम भी बहन जी एक शब्द ही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये काया तो मर जाएगी एक दिन, इसको लोग कोई जला देगा, कोई कोई दफना देगा, अंत में आत्मा बचेगी, वो शब्द ही रूप है परमात्मा का, क्योंकि हम भी तो परमात्मा के अंश हैं, उसी से तो मतलब उत्पन्न हुए हैं। तो बहन जी, ये मन के जो दोष हैं, मन के जो विकार हैं, ये जो जो मोह ममता का जो जाल है ना, ये हमने परमात्मा के ज्ञान से स्वयं ही काटना पड़ेगा। दूसरा इसका तरीका नहीं है। परमात्मा जबरदस्ती ऑपरेशन नहीं करेगा कि मोह माया रूपी विकारों को परमात्मा निकाल के बाहर फेंक देगा। इनको बाहर निकाल के फेंकने के लिए परमात्मा ने अनमोल ज्ञान दिया है, और मैंने ज्ञान को आधार बनेगा। भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, ताकि ये जो मन है इसके बकवादों के ऊपर जो है ये अंकुश लगे। और जितना बहन जी आपके देवर और देवरानियों का जो हिस्सा है, आपने जो पिछले जन्म में खा रखा है, देखो बहन जी, उसको तो परमात्मा भी नहीं रोकेगा। तो इसमें आपका भला है कि आप जो भी वो ले रहे हैं उनको ले जाने दो, आप अपनी भक्ति पे ध्यान दो, आप अपने गुरुजी के सत्संगों को सुनो। ले जा रहा तो ले जाने दो। जब आपके पति को कोई दुख नहीं है, आपके पति को कोई दिक्कत नहीं है, आप फालतू में क्यों दिक्कत ले रही हो बहन जी? क्योंकि घर का मुखिया तो इंसान होता है ना, आदमी होता है ना, क्योंकि ये पुरुष प्रधान है, ये 21 ब्रह्मांड, यहाँ पे औरत की नहीं चलती है। तो आप दुखी ना हो बहन जी। जब आप इस घर में आई तब क्या था यहाँ पे, बाद में भी आपने बना लिया, तो आगे भी परमात्मा दे देगा। अब तो भगवान हो गए आपके साथ में, परमात्मा हो लिया आपके साथ में। अब तो मालिक आपको वो दे देगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। परमात्मा कहते हैं, बच्चों आने वाले समय में तुम्हारे सुखों को देख के दुनिया जुड़ेगी, तुम्हारे मकान, तुम्हारी कोठियां गाँव में अलग होंगी। ये वचन है समर्थ का, सतगुरु रामपाल जी का। कोई डूम बाट की बातें नहीं है कि उन्होंने ऐसे बोल दिया अब हमारा कोई ये मन रखने के लिए। भगवान कहते हैं तुम्हारी कार कोठियां अलग होंगी, तुम्हारे यातायात के साधन इस दुनिया से जो है न्यारे होंगे और प्यारे होंगे। आज हमें लग रहा है कि हम टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है, खाने को पीने को ना कोई सुविधा, मोटरसाइकिल भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है। ना है तो कोई बात नहीं, ये परमात्मा है। राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई, ये वो परमात्मा है। ये इसका वचन खाली नहीं जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं, जब किसान खेत में गेहूं डालता है ना, तो पशुओं का चारा तो सबसे पहले होगा। पशुओं का चारा मतलब यहाँ की भौतिक सुख सुविधाएं,
हैं, और वो गेहूं है मोक्ष। गेहूं से पेट भरता है तो हमारी आत्मा तो शांति मिलेगी यहाँ से मोक्ष होने से, लेकिन उसके लिए परमात्मा इस गंदे लोक में भी जो जो मतलब जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता होगी, जो जो सुख सुविधा हमें चाहिएगी, वो भी देगा भगवान, और छप्पर फाड़ देगा, और दुनिया देखेगी कि हमारे बाप दादाओं ने तो भाई इतनी मेहनत करी थी, इतना पैसा कमाया, अरबपति थे, वो खरबपति थे, उनकी फैक्ट्रियां चलती थी, 20-20 उनकी गाड़ियां चलती थी, देश विदेश में नाम था। वो तो आएंगे जमीन पे, वो तो आएंगे जमीन पे। ये बड़े बड़े, ये जितने भी लोग हमें दिखाई दे रहे हैं ना आज, ये फिल्म स्टार, ये क्रिकेटर, ये बिजनेसमैन, ये राजनेता, ये पैसे वाले, ये बड़े बड़े फार्म हाउस वाले, ये सब नीचे आएंगे जमीन पे। और परमात्मा के भगत जो आज जमीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर जाएंगे, ऊपर। दुनिया देखेगी कि ये क्या हो गया, फिर पता चलेगा कि भाई ये तो भक्ति से सब कुछ मिलता है। हमने तो सोचा हम कमा रहे हैं इसलिए सब कुछ हो रहा है, नहीं भाई, ये तो भक्ति से सब कुछ हो रहा है। देखो बहन, जैसे छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अरविंद केजरीवाल है दिल्ली का मुख्यमंत्री। अब जब तक वो दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बना था, तब तक उसके पास में क्या था? कुछ भी नहीं था। 2 कौड़ी का आदमी था, कुछ नहीं था, छोटे मोटे अपनी नौकरी करता था, कोई सीए वगैरह था, ठीक है। अन्ना हजारे ने कोई आंदोलन वगैरह किया, वो भी उसमें शामिल हो गया। अब उसके बाद में बहन जी धीरे धीरे वो अरविंद केजरीवाल अपने भाषण दे देकर लोगों के सामने आने लग गया। उसकी एक जोहमल की छवि बन गई। क्यों? वो क्यों हो रहा था वो सारा सब कुछ? वो क्योंकि उसके भाग्य में उसके पिछले जन्म की भक्ति के कारण राजयोग लिखा हुआ था। राजयोग लिखा हुआ था, उसको राजा बनना था, लेकिन उसको तो नहीं पता था ना इस बात का। तो धीरे धीरे फिर उसने चुनाव लड़ा तो पहली बार में दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। कोई बनता क्या बहन जी? कोई पहली बार एक आम व्यक्ति जमीन से उठा हुआ आती, जिसका कोई नाम नहीं जानता, वो व्यक्ति पहली बार में, और दिल्ली जैसे शहर का जो भारत की जो राजधानी है, उसका मुख्यमंत्री बन जाएगा क्या? लेकिन उसके भाग्य में पिछले जन्म में परमात्मा ने राज लिखा हुआ था, वो उसको मिलना था। लोगों को विश्वास नहीं था कि ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये 2 बार बन जाएगा लगातार, किसी को नहीं पता, कोई सपन में नहीं सोच सकता कोई, लेकिन वो 2 बार बन गया। तो इसी प्रकार बहन जी आज जो हम सोच रहे हैं ना कि हम गरीब हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, हमारा कुछ नहीं, 2 टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है, काले कलूटे छोटे मोटे ऐसे हैं हम, तो ये आज हम सोच रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल भी भाई मतलब ये सोच रहा था, उसके रिश्तेदार वो भी ये सोच रहे थे, लेकिन देखो परमात्मा ने कैसा उसका जो मतलब की खेल जो है मतलब वो पलट दिया। 2 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। और जैसे उसकी भक्ति समाप्त हुई, अब कौन सोच सकता था कि अरविंद केजरीवाल जो है मतलब की जेल में चला जाएगा? कौन सोच सकता था कि दिल्ली का राजा जेल में चला जाएगा, जिसके इतने जानकार लोग, इतने सपोर्टर, इतना सब कुछ है? कौन सोच सकता था? लेकिन जेल में चला गया ना। क्यों? क्योंकि जितनी उसकी भक्ति उसके पास में थी वो उसने खा ली, आगे उसने भक्ति की नहीं। अब उसके पाप कर्म उजागर हो गए। अब पाप कर्म उजागर हो गए तो देख लो आज वही राजा वो वापस वो जो है जमीन पे आ गया, वो जेल में जाके वो बैठ गया। तो बहन जी परमात्मा कहते हैं पाप और पुण्य से ये 21 ब्रह्मांड चल रहे हैं। कोई ये सोचे कि मैं कमा रहा हूं, मैंने मेहनत कर ली, मेरे बाप दादाओं ने इतनी मेहनत की, मेरे बाप दादा ने कंपनी खोली थी 1962 से चल रही है, हम कर रहे हैं। नहीं, परमात्मा कहते हैं कि भैया मनो मनोरथ ना कीजिए और तेरा किया ना होए, जय पानी से घी निकले तो लोखा खाए ना कोई। अगर पानी से अगर घी बनता हो ना तो दुनिया में कोई भी जो मतलब कि सूखा भोजन नहीं खाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं भैया ये भक्ति से सब कुछ होता है। और मालिक कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन होए। फिर आपने बताया कि आपको सौपन आया, सौपन में आप ऐसी एक गुफा में फंसी हुई, आधी बाहर आधी अंदर, आप गुरुजी के दर्शनों के लिए रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, आवाज लगा रही हैं, काफी आपने प्रयास किया, लेकिन आप उस गुफा से बाहर नहीं निकल पाई। फिर परमात्मा आए आपके पास में, आशीर्वाद दिया, और फिर आपने जवाब भी इसका आपने स्वयं दे दिया कि लगता है मैं मोह ममता में फंसी हुई हूँ, इसलिए मैं आदि भगत हूँ और आदि में जगत हूँ। बिल्कुल बहन जी ये सत्य बात है, 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। परमात्मा ने आपको सद्बुद्धि दे दी, आप ही का सवाल और आपने उसका जवाब खोज लिया। बिल्कुल आप मोह ममता में फंसी हुई है, इसीलिए तो आपको इतना ये दुख दर्द हो रहा है। ये टीवी टावी 1 आधी बीघा जमीन जो जा रही है, आपके घर से सामान लेके जा रहे हैं वो लोग बंटवारा होने के बाद भी, तो ये आपको ये दर्शाता है कि अभी आपने संत रामपाल जी के ज्ञान को अपने हृदय में नहीं समाया, अभी आपने ज्ञान को आधार नहीं बनाया, इसलिए आपको ये चीजें आपको सता रही हैं। अब बताओ बहन जी, कल परमात्मा लेके आ जाए विमान कि चल बेटा सतलोक, आप कैसे सतलोक जाओगी? आप तो रह गई, आपने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। जबरदस्ती विमान में अगर बैठ भी गई तो आपके दिमाग में तो वही जमीन, वही देवर, वही देवरानी है, वही प्लाट और वही सारी चीजें आपकी जो है वो चलती रहेंगी बहन जी। तो ऐसा नहीं है बहन जी, थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ।
आप कुछ नहीं है। परमात्मा कहते हैं भगत वो है जो अपने आप को ये समझ ले कि वह जीवित मर गया। अब जीवित मर गया तो बहन जी, अगर कोई आदमी बहुत बड़ा सेठ है कोई, अगर वो मर गया, अब मरने के बाद बहन जी उस आदमी का जो शरीर होता ना, वो ना तो कोई पानी मांगता, ना खाना मांगता, ना वो अपनी जमीन मांगता, ना वो ये कहता कि भाई जरा देखना जरा वो काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो पेट्रोल पंप पे लेबर काम कर रही है कि नहीं कर रही। यानी उस मरे हुए आदमी को इस संसार की कोई टेंशन नहीं है, ना बच्चों की, ना जमीन की, ना मकान की, ना देवर की, ना देवरानी की। तो भगवान कहते हैं अगर भक्ति करनी है तो आपने संसार से जीवित मरना पड़ेगा, रिश्तेदारों से जीवित मरना पड़ेगा। अगर जरा भी टेंशन अपने दिलो दिमाग में रखोगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे। और मालिक कहते हैं कि अगर भाई, अगर तुम्हारे भाग्य में कोई है उसको तो कोई छीन नहीं सकता, कोई चोर नहीं सकता, और तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, जबरदस्ती तुम उसको अपना बना के बैठोगे तो उसको तुम्हारे पास में कोई छोड़ेगा नहीं, चाहे तुम कितने प्रयास कर लो। तो बहन जी मिलना उतना ही है जितना हमारा भाग्य में है, और भाग्य से ज्यादा अगर कोई देने वाला है तो वो परमात्मा देने वाला है जिसके आप जी जो है वो शरण में हो। तो ऐसे समर्थ भगवान की शरण में है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, जिसने राजाओं को राज दे रखा है, सेठों को सेठ बना रखा है, भिखारी को जो राजा बना दे, राजा को सेकंड में भिखारी बना दे। ऐसे समर्थ की शरण में आने के बाद यदि आप इस प्रकार की चिंता कर रही हो तो बहन जी ज्ञान की कमी है। ज्ञान को आधार बनाओ। हमने तो हर क्षण हर समय ये सोचकर तैयार रहना है इस परमात्मा के ज्ञान से, और आपके ऊपर जो ये दुख परेशानियां जो संकट आ रहे हैं ना, आपको जो नाजायज जो परेशान किया जा रहा है, बहन जी ये परमात्मा आपको कोई संकेत कर रहा है। परमात्मा आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा है, लेकिन आप उन चीजों को समझना ही नहीं चाह रही। परमात्मा आपको इस काललोक के ये दुखों से जो है परिचित करवाना चाह रहा है। परमात्मा आपको इस काललोक के रिश्ते नातेदारों से परिचित करवाना चाह रहा है कि बेटा यहाँ कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी का देवर है, ना देवरानी, ना जेठ, ना जेठानी, ना माँ, ना बाप, ना सास, ना ससुर, ना बेटा, ना पति। यहाँ कोई किसी का नहीं है। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। जब तक बैल चले हड़िये में और तब तक डाले चारा, बूढ़ा हो तब नाट काट दें घर घर लाठे खारा। तो जब तक आपके देवर देवरानियों का स्वार्थ था, जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए थे, तब तक तो भाई साहब, भाभी जी आपके पैर भी छूते होंगे, आप जो कहती होंगी वही काम करते होंगे। लेकिन अब जब वो अपने पैरों पे खड़े हो गए तो भाई ये तो स्वार्थियों का लोग है, एहसान दुनिया भूल जाती है। तो आपने बहन जी इन चीजों को ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा। परमात्मा आपको उन रिश्ते नातेदारों की ये जो हकीकत है ना, ये समझाना चाह रहे हैं कि बेटी ज्यादा दिमाग मत लगा, यहाँ कोई किसी का नहीं है। 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन, ये जमीन यहीं पड़ी है। जब से ये पृथ्वी बनी है तब से जमीन वहीं की वही है। और उस 1 बीघा जमीन के ऊपर गुरुजी कहते हैं अरबों खरबों आदमी मर गए, मेरी 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 रजिस्ट्रियां करवा करवा के। 1 बीघा जमीन है बहन जी, 1 बीघा जमीन की कीमत मान लो 5 लाख रुपए, और 1 बीघा जमीन को कोई सैकड़ों आदमी ने, हजारों आदमियों ने आज से पहले अदला बदली कर ली, उसने उससे खरीदा, उसने उससे खरीदा। अरे उस जमीन की इतनी कीमत नहीं है, उससे कई गुना तो लोग जो है कोर्ट में जाके रजिस्ट्री में पैसा बर्बाद कर चुके, क्योंकि सरकार रजिस्ट्री का पैसा लेती है ना जमीन की एवज में। तो इतने की तो वो जमीन नहीं है जितना तो लोग जमीन की रजिस्ट्री में सरकार को पैसा दे चुके। तो अरबों खरबों मर गए बहन जी, मेरा मेरी करके, मेरा मेरी करके। आज वो गधे कुत्ते सुअर बन के वहीं चक्कर काट रहे हैं, कोई उस प्रॉपर्टी की छाया में भी नहीं बैठने दे रहा उनको। तो बहन हमें परमात्मा मिला है, भगवान मिला है, मन को डांटना पड़ेगा, मन को शांति देनी पड़ेगी, वरना ये मन तो ये पापी है, ये जो है ये आरामी है, आरामी। ये तो आगे से आगे आपको दुखी करेगा, परेशान करेगा। इन फालतू की नासवान चीजों को लेके आपको डराएगा कि ले गया तेरा देवर, तेरे गहने भी ले जाएगा, तेरे पति को मूर्ख बना के। तेरा पति भी ऐसा ही है, भोला आदमी है, ले जाएगा। ये टीवी भी ले जाएगा तेरा। ये मन डराएगा बहन जी, लेकिन मन को डराने वाला वो समर्थ भगवान सदगुरु रामपाल जी हमारा बाप है। और कहते हैं वो हाथ अपना रख दे सिर पे जिसने मान गुरु को बाप लिया। तो आप अपने गुरु को अपना बाप मान लो, अपना परमात्मा मान लो बहन जी, उसके बाद आपका कोई बाड़ बाका नहीं कर सकता। बाड़ बाका करने का मतलब अगर कोई आपके साथ धोखा कर रहा है, नाजायज कर रहा है, दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, करने दो बहन जी, थोड़े समय करेगा, ज्यादा दिन नहीं कर पाएगा। परमात्मा का विधान है। परमात्मा कहते हैं कबीरा मेरे भगत को और दुख ना दीजिए कोई, मैं दुखी मेरा भगत दुखी तो मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होई। संत 57 अगम पाप है, अनगणित हत्या अपराधम, और दुर्वासा की
कल्प काल से प्रलय हो गए यादव। परमात्मा कहते हैं भगत को सताने वाला कभी भी धरती पर सुखी नहीं रहा। लेकिन कोई सुखी रहे ना रहे, हमने किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना है। चाहे लाख हमें कोई दुखी करे, परेशान करे, मारे पीटे, छीना झपटी करे, हमारे साथ में नाजायज करे, उसके कर्म उसके साथ में, हमने उसके प्रति कोई मतलब सोचना नहीं है कि भगवान इसका बुरा हो जाए। लेकिन समय आने पर परमात्मा के विधान अनुसार उसका बुरा होगा ही होगा। क्या पता बहन जी आपका कोई पिछला संस्कार है, बाकी हो सकता है आपका देवर देवरानी बहुत अच्छी आत्मा हो भगवान की, वो आपसे भी प्यारे हो परमात्मा को। क्या पता वो पिछले जन्म में आपसे भी ज्यादा उन्होंने भगवान की सेवा की हो, लेकिन वर्तमान में उनका ऐसा कोई संस्कार है, वो भाई फिलहाल वो भगवान की शरण में वो नहीं आ पा रहे। क्या पता साल 2 साल बाद में वो गुरु जी की शरण में आ जाएं, क्योंकि तो सेकंडों का काम है बहन जी। कब कोई भगवान की शरण में आ जाए कोई भरोसा नहीं है। क्या पता वही आपके देवर देवरानी 2 साल बाद 4 साल बाद वो गुरु जी की शरण में आ जाए और आपसे भी अच्छे भगत